भगवान नारायण धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। अधर्मी दुराचारी पापियों का विनाश करके धरती को पापियों से मुक्त करते हैं और साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं। मैं श्रीहरि के मत्स्य अवतार का वर्णन करता हूँ। बीते हुए कल्प के अंत में ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस प्रलय में संपूर्ण जगत ध्वंस हो गया था। संपूर्ण सृष्टि के प्राणी उस प्रलय में समाप्त हो गए थे। उस समय पृथ्वी आदि लोग समुद्र के जल में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है। वैवस्वत मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में जल से पितरों का तर्पण कर रहे थे, उनकी अंजलि के जल में एक बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसे जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य ने कहा, महाराज, मुझे जल में न फेंको, यहाँ ग्राह आदि जल जंतुओं से मुझे भय है। यह सुनकर मनु ने उसे अपने कलश के जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। उसकी यह बात सुनकर राजा ने उसे एक बड़े जलपात्र कुंड आदि में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, मनु, मुझे कोई विस्तृत स्थान दो। तब उन्होंने पुनः उसे सरोवर के जल में डाला, किंतु वहां भी बढ़कर वह सरोवर के बराबर हो गया और बोला, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वहां वह मत्स्य क्षण भर में 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री विष्णु जान पड़ते हैं। नारायण, आपको नमस्कार है। जनार्दन, आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसा कहने पर सबके पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान उनसे बोले, राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबा देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी। तुम उस पर सब प्रकार के बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्तर्षि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी, तब तक तुम उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थित हो जाऊंगा। उस समय तुम मेरे सींग में महासर्पमयी रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अंतर्धान हो गए और वैवस्वत मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघकर बढ़ने लगा, तब वे पूर्वोक्त नौका पर बैठ गए। उसी समय एक सींग धारण करने वाले सुवर्ण मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। उनके सींग में नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नामक पुराण का श्रवण किया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। राजा मनु भगवान मत्स्य की नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति भी करते थे। प्रलय के अंत में ब्रह्माजी सो रहे थे। उस समय का फायदा उठाकर हयग्रीव दानव ब्रह्माजी से 4 वेदों को चोरी करके ले गया था। हयग्रीव अत्यंत ही बलशाली और चतुर था। उसके साथ लड़ने के लिए भगवान श्री मत्स्य का अवतार हुआ था। हयग्रीव दानव वेदों को हर लेने के बाद समुद्र के जल में छुप गया था। भगवान मत्स्य राजा मनु को रक्षा करने के बाद समुद्र के जल में उस भयंकर दानव हयग्रीव से लड़ने के लिए प्रवेश करने लगे। उस हयग्रीव नामक दानव से युद्ध करके उसे वध कर दिया। उसके बाद भगवान श्री मत्स्य चारों वेदों को मुक्त किया। मत्स्य पुराण में सिर्फ राजा मनु और हयग्रीव दानव के बारे में ही नहीं लिखा गया है। इसके अलावा मत्स्य पुराण में अनेकों प्रकार की आवश्यक विशेषताएं वर्णित हैं। इस प्रकार के पुराण साहित्य में मत्स्य पुराण का दर्जा उभयपक्षीय है। एक तरफ तो इसमें व्रत, पर्व, तीर्थ आदि में अधिकाधिक दान देने की प्रेरणा की है और दूसरी तरफ राजकर्म, शासन व्यवस्था, गृह निर्माण, मूर्तिकला, शांति विधान, शकुन शास्त्र आदि जीवनोपयोगी विषयों का भी विशद रूप में विवेचन किया है। भारतीय साहित्य में नारी जाति की गरिमा का परिचय देने वाला प्रसिद्ध सावित्री उपाख्यान मुख्य रूप से इसी में विस्तार पूर्वक दिया गया है। वाराणसी, हिमाचल, नर्मदा आदि की प्राकृतिक शोभा का काव्यमय वर्णन साहित्य दृष्टि से उच्च कोटि का माना जा सकता है। और भी कितने ही विषय ऐसे हैं जो इस पुराण की उत्कृष्टता तथा उपादेयता को प्रमाणित करते हैं। यद्यपि अब परिस्थितियों के बदल जाने से अधिकांश पाठक उनको उपयोगिता बहुत कम अनुभव कर सकेंगे,
पर अब से कुछ 100 वर्ष पहले ही हमारे देश का एक बड़ा भाग उन्हीं का अनुसरण करने वाला था। आज तो समय हो गया है। अगले वीडियो में हम मत्स्य पुराण के अन्य विषयों पर वर्णना करेंगे, जिसको सुनने से सारे पाप मिट जाते हैं।